थैंक यू सो मच फॉर द लवली इंट्रोडक्शन। इतना मेरे को एक्सपेक्ट भी नहीं था। ठीक है, वान्या से तुमने मेरा इंट्रोडक्शन सुन लिया होगा। मैं मेरे तरफ से भी थोड़ा बेसिक दे देता हूँ कि मैं 2022 में कॉलेज ज्वाइन किया। नया नया तब ब्रांडिंग क्लब ओपन हुआ था। मोनाली मैम ही इंचार्ज थी। तो फोटोग्राफी का बहुत शौक था। एक साल बहुत मेहनत की, बहुत फोटोज क्लिक किए, हर एक इवेंट में जाके पार्ट लेता था। तो फिर धीरे धीरे शो अप होने लगा कि यार ये बंदा है, कुछ कर सकता है। ठीक है, सेकेंड ईयर में कोऑर्डिनेटर बना, थर्ड ईयर में सुपरवाइजर बना, एंड फाइनल ईयर में अभी भी पूरा देखता हूँ। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहेगा पैशन टू प्रोफेशन। अब मैंने पैशन को प्रोफेशन में कैसे कन्वर्ट किया। तुमको पता है फाइनल ईयर में तुमको इंटर्नशिप करनी पड़ती है। ठीक है, तुम सब अभी फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हो ना, फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हो। और एक चीज, अगर किसी को बीच में से उठ के जाना होगा तो वो उठ के जा सकता है, मैं समझ लूंगा कि उसको पूरा गेस्ट लेक्चर समझ गया। ठीक है, तो फाइनल ईयर में तुमको इंटर्नशिप करनी पड़ती है। तो फाइनल ईयर में इंटर्नशिप वाला जब आया था मेरे ऊपर, तो आई वॉज मेरा टेक्निकल वाला बैकग्राउंड भी स्ट्रांग था, बट मुझे नॉन टेक में ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो मैंने ही मेरे फील्ड में कुछ कुछ इंटर्नशिप को फाइंड आउट किया। तो नागपुर में एक नया प्रोडक्शन हाउस ओपन हुआ। यू नो व्हाट इज प्रोडक्शन हाउस? क्या होता है प्रोडक्शन हाउस? क्या होता है प्रोडक्शन हाउस? आइडिया है किसी को? हाँ, ओके, सो आई विल एक्सप्लेन यू। बेसिकली प्रोडक्शन हाउस एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे पूरा शूटिंग, एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग पता है क्या होता है, शूटिंग पता है क्या होता है, इन सब चीज़ों में एक प्रोडक्शन हाउस डील करता है। जैसे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस का मैं नाम ले लूँ, टी सीरीज नाम सुना है, ये बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस हो गया। SKF जो सलमान खान वाला है, ये बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस हो गया। देन रेडियो मिर्ची, ये सब बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस एंड ये हो गए। तो प्रोडक्शन हाउस एक नागपुर में ओपन हुआ था, वन नेशन स्टूडियो। तो इसका मैंने इंटरव्यू दिया, एंड इंटरव्यू जिसने लिया उनको बहुत पसंद आया मेरे, जो मैंने जिस हिसाब से कंटेंट डिलीवर किया, सो दे लाइक दैट। तो उन्होंने मेरे को इंटर्नशिप पे रख लिया। बेसिकली माई वर्क इज देयर टू हैंडल ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड डील विद द क्लाइंट्स। ओके, मैंने दिसंबर में मेरी इंटर्नशिप ज्वाइन की। अब इंटर्नशिप में नया नया ज्वाइन हुआ तो वहाँ पे बहुत लिमिटेड लोग थे। ठीक है, लिमिटेड लोग थे, तो धीरे धीरे इंटरेक्शन उनके साथ बनता गया। देन हमारे जो फाउंडर्स थे, अभी तुमको पता होगा नागपुर में इलेक्शंस हुए थे अभी रिसेंटली, नगर सेवक के इलेक्शंस। ठीक है, तो यू नो नगर सेवक की रैलीज निकलती है हर जगह। देखा होगा तुमने, जब इलेक्शंस होते हैं रैली लेके निकलते हैं सब लोग कि हमको वोट दो, हमको वोट दो। व्हाट वी डिड कि मुझे मेरे फाउंडर ने कम से कम 10 से 12 लोगों के कुछ कॉन्टैक्ट्स दिए, जो भी स्पेसिफिक नगर सेवक के ये थे, जो पर्सन थे जो खड़े हैं। तो मैंने उनसे बात की, मैंने उनको बोला कि सर हमारा एक प्रोडक्शन हाउस है, हम आपको हमारे प्रोडक्शन हाउस में इनवाइट करते हैं फॉर अ पॉडकास्ट शूट। यू नो व्हाट इज पॉडकास्ट? पॉडकास्ट पता है क्या होता है सबको? क्या होता है, आइडिया दो एक। कोई भी रैंडमली खड़ा होकर बताओ पॉडकास्ट क्या होता है। कौन? वो बंदा पीछे। पॉडकास्ट क्या होता है? यू प्रथम के सामने वाला। यू नो व्हाट इज पॉडकास्ट? ठीक है, गॉट इट। सो बेसिकली पॉडकास्टिंग का ऐसा कंसेप्ट होता है, गेस्ट होता है, होस्ट होता है। तो गेस्ट एंड होस्ट का कन्वर्स, तुमने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे होंगे अपने, जो इंडिया के वेल नोन पॉडकास्टर्स है, रणवीर अलाहाबादिया, देन राज शमानी, ये सब नाम तो पता है तुमको? आइडिया है इन सब के? पॉडकास्ट देखते हो कि नहीं देखते हो? कभी ना कभी किसी के तो पॉडकास्ट देखे होंगे ना। तो हम उसी चीज में डील करते हैं। तो मैंने तुमको बताया कि हमने नगर सेवक को अप्रोच किया। मैंने ही अराउंड 10 से 12 नगर सेवक से बात की कि सर हमारा एक प्रोडक्शन हाउस ओपन हुआ है जिसमें हम पॉडकास्ट शूट लेते हैं, तो हम आपको इनवाइट करते हैं ताकि आपका PR उससे बढ़ेगा। हमने अराउंड 10 नगर सेवक को हमारे पॉडकास्ट शूट पे इनवाइट किया। उनको वो कंसेप्ट बहुत पसंद आया कि उनसे हमको बहुत सारे रेफरेंसेस मिले, एंड मैं उनसे डायरेक्टली बात करता था, तो मेरा उतना कम्युनिकेशन बिल्ड हुआ, मतलब एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हुआ। अब उनसे डील किया, देन धीरे धीरे प्रोडक्शन हाउस को और आगे लेके जाना था। अब आगे लेके जाना है तो एक ब्रांड बनाना है। ठीक है, अब कोई भी, तुम लोग भी अगर किसी चीज को खरीदते हो तो ऑब्वियसली ब्रांड देख के खरीदते हो, राइट? करेक्ट? ये एक कंपनी की बॉटल है, अननोन कंपनी,
खरीदोगे इसको? हाँ या ना? हाँ या ना? नहीं खरीदोगे ना? ये एक थोड़ी वेल नोन कंपनी की बॉटल है, नाम सुना होगा इसका। खरीदोगे? 50-50, राइट? और ये आ गया तुम्हारा बड़ा ब्रांड बिस्लरी। इसको खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? जब तुमको पानी की बहुत जरूरत है, बहुत गरज है, खरीदोगे ना? तीनों बॉटल मैंने तुमको दिखाई, तीनों में क्या डिफरेंस है? ब्रांड का डिफरेंस है। ये बॉटल का ब्रांड बहुत काइंड ऑफ लोकल ब्रांड हम इसको बोलेंगे, जिसने अपनी मार्केटिंग वगैरह इतनी नहीं की। ये बॉटल का ब्रांड काइंड ऑफ रिनाउंड है, मतलब मीडियम लेवल पे है। और बिस्लरी जो है बहुत टॉप लेवल पे है, पूरे ऑल ओवर इंडिया बिस्लरी चलती है। तो ऑब्वियसली जब भी तुम आउट ऑफ स्टेशन जाते हो, पानी लेते हो, बिस्लरी प्रिफर करते हो। क्यों? क्योंकि बिस्लरी ने अपने आप को वैसा शो किया है। बराबर? कैसे शो किया? खुद को बिल्ड करके। खुद को बिल्ड हम कैसे करेंगे? एक ब्रांड को एक लेवल पे लेके जाके। समझे? अब एक स्पेसिफिक ब्रांड को अगर हमको कोई लेवल पे लेके जाना है, उसके लिए बेसिक चीज क्या होंगी? क्या होंगी? क्या होंगी? नहीं, मार्केटिंग आता है, बट उसके पहले भी कुछ कुछ चीजें आती है। एनी गेसेस, एनी आइडिया? मेरे को एक चीज बताओ, कौन कौन यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन वाला काम करता है? anyone of you interested in content creation or do any content creation thing? कोई नहीं? इंस्टा तो स्क्रॉल करते हो ना? जय सर का तो पता है। इंस्टा तो स्क्रॉल करते हो ना? इंस्टा पे हर रोज तुमको नए नए वेराइटी के रील्स दिखते हैं, दिखते हैं ना? देखते हो ना? इंस्टाग्राम पे तो हो ना सब? हाथ ऊपर करो जो जो इंस्टाग्राम पे, पूरे हाथ सीधे दिख नहीं रहे, ठीक है? सब है इंस्टाग्राम पे। रील्स तो देखते हो ना? तो रील्स पे नए नए रील्स तुमको दिखते होंगे, कुछ कुछ ब्रांड के रील्स होंगे। अब वो ब्रांड ने खुद को वो लेवल पे कैसे लाए कि उनके रील्स तुम्हारे फीड में आ रहे हैं? ऑब्वियसली बहुत वेल नोन रिनाउंड ब्रांड के रील्स तुम्हारे फीड में आएंगे ना, जो तुम बार बार उसको सर्च करते हो, वही चीजें तुम्हारे फीड पे आएंगी। क्यों? क्योंकि वो ब्रांड ने खुद को वैसा बिल्ड किया है। अब अगर कोई ब्रांड को एक लेवल पे, एक अच्छे लेवल पे लेके जाना है, तो सबसे पहले वो ब्रांड को क्या करना चाहिए? खुद के बारे में या ब्रांड के बारे में रिसर्च, खुद के फील्ड के बारे में रिसर्च। जैसे मैंने बिस्लरी का एग्जांपल दिया, बिस्लरी पहले एक नॉर्मल ब्रांड ही था, वाटर का, पानी का, बट उसने खुद के फील्ड के बारे में रिसर्च की। रिसर्च करने के बाद उसने देखा यार कि मैं जिस हिसाब से चीजें डिलीवर कर रहा हूं इस फील्ड में, उस हिसाब से चीजें कोई डिलीवर नहीं कर रहा है। तो उसने फिर मार्केटिंग शुरू की। बिस्लरी के एड्स देखते हो ना तुम? इसके जो ये है ये कौन है, नाम पता है? हायर किया है बिस्लरी वालों ने। क्यों? क्योंकि वेल नोन एक्टर है वो, ब्रांड एम्बेसडर हम बोलते हैं ना। बहुत सारे कंपनीज होंगी जिन्होंने बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स को हायर किया है। क्यों? क्योंकि उनको अपना ब्रांड एक अच्छे लेवल पे लेके जाना है। ब्रांड अच्छे लेवल पे जाएगा, उनका बिजनेस और बढ़ेगा, उनका बिजनेस और बढ़ेगा, उनके पर्सनल एम्प्लॉयज में भी वो चीजें डेवलपिंग में आएंगी। ठीक है? अभी एक चीज बताओ। यस, बोलो। वांट टू आस्क समथिंग? अभी जैसे टॉपिक है पैशन टू प्रोफेशन। मेरा पैशन इस चीज में, मैं काइंड ऑफ कंटेंट क्रिएटर बोल नहीं सकते, बट मुझे कंटेंट बनाना अच्छा लगता था। मेरा एक पेज है इंस्टाग्राम पे, मोटिवेटिंग थॉट्स नाम का एक पेज मैंने लॉकडाउन के समय क्रिएट किया था। लॉकडाउन पता है क्या था? कोविड आया था, सबको पता है ना? कोविड आया था कि नहीं आया था? आया था ना? 2020 में कोविड आया था, 2 साल लॉकडाउन चला। देन तो लॉकडाउन के समय मैंने एक पेज क्रिएट किया था ऐसी, मोटिवेटिंग थॉट्स। मोटिवेटिंग थॉट्स में मैं जिस हिसाब से कंटेंट डालता था, वो कंटेंट ऐसा रहता था, महाभारत पता है, रामायण पता है, भगवत गीता पता है, बेसिकली मैं उस पर स्पिरिचुअल कंटेंट डालता था। ठीक है?
डालते गया, लोगों को वो पसंद आने लगा, ठीक है। अराउंड 2023 में मेरे फॉलोअर्स 11K तक पहुंच गए थे, बट फिर कॉलेज शुरू हो गया तो मैंने उस पर कंटेंट डालना बहुत कम कर दिया, क्योंकि कॉलेज में भी मुझे टाइम इन्वेस्ट करना था। कंटेंट डालना कम कर दिया तो फॉलोअर्स भी कम हो गए। 2025 के नवंबर में मैंने सोचा कि जो मेरा पेज है मोटिवेटिंग थॉट्स, उसको मैं एक अच्छे लेवल पे लेके जाऊं, तो मैंने उस पे सोचा कि मैं खुद के वीडियोस बना के डालूं। अब तुम लोग देखते होंगे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स मैक्सिमम जो रहते हैं खुद के वीडियोस बना के डालते हैं, ठीक है। तो मैंने भी सोचा यार मेरा पेज एक अच्छे लेवल पे है। इसके पहले मैंने कभी पिछले 3-4 साल में खुद के वीडियोस नहीं डाले थे। मैं सिर्फ भगवत गीता रिलेटेड या कोई स्पिरिचुअल कंटेंट, भगवत गीता पता है ना सबको, महाभारत पता है, रामायण पता है कि नहीं पता है? हाँ, तो वो रिलेटेड मैं कंटेंट डालता, मैं बेसिकली स्पिरिचुअल कंटेंट, तो वो रिलेटेड मैं कंटेंट डालता रहा। 2025 के नवंबर में मैंने सोचा कि मैं खुद का कंटेंट डालूंगा बना के। 1-2 वीडियोस मैंने क्रिएट किए, बहुत अच्छे रीच पे गए, वो लोगों को पसंद आए। देन आई थॉट कि जिस हिसाब से मैंने पेज का नाम दिया था मोटिवेटिंग थॉट्स, उसको मैं नाम चेंज करता हूँ एंड उसको एक अच्छे लेवल पे लेके जाता हूँ। तो मैंने मोटिवेटिंग थॉट्स का नाम चेंज किया, उसका नाम रखा मैंने दृष्टि सेतु। दृष्टि सेतु एक संस्कृत शब्द है। एनीवन जो इसका मीनिंग बता पाएंगा? एनीवन? सॉरी, सब लोगों का 9-10 हुआ है ना? 9-10 में संस्कृत था? नहीं था? किस किस का था? बहुत कम, ठीक है, ओके। तो दृष्टि सेतु का उद्देश्य ये था, पेज का नाम देने का ये था। दृष्टि सेतु 2 शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। दृष्टि और सेतु, दृष्टि इज बेसिकली विजन, यू नो, विजन या पर्सपेक्टिव, ठीक है। एंड सेतु इज ब्रिज। पता है रामायण में भगवान राम ने राम सेतु बनाया था, यहां से एक स्पेसिफिक एंड से श्रीलंका तक सेतु बनाया था, तो सेतु इज ब्रिज। दृष्टि सेतु का बेसिकली उद्देश्य ये था कि जो करंट की जनरेशन है, आप जो जेंजी, मैं भी जेंजी वाले जनरेशन में आता हूँ, ठीक है, हम सब जेंजी वाले जनरेशन में आते हैं। मैंने जनरेशन में एक चीज ऑब्जर्व की, कोई स्टेबल नहीं है जनरेशन में। कोई है स्टेबल? मुझे एक चीज बता, कोई है स्टेबल ये जनरेशन में? तुम लोग स्टेबल हो? आर यू गाइस स्टेबल? तुम्हारे अंदर स्टेबिलिटी है? जिसके भी अंदर होंगी हाथ खड़ा करके मेरे को बताओ किस हिसाब से स्टेबिलिटी है किसी के अंदर स्टेबिलिटी? नहीं है ना? तो ऐसा नहीं कि किसी में भी स्टेबिलिटी नहीं है, कहीं ना कहीं वो स्टेबिलिटी रहती है, बट हम उसको फिगर आउट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। बोर हो रहा है? बोर हो रहा है? नींद आ रही है? तुम्हारे बेसिक मैथ्स या फिजिक्स लेक्चर से काइंड ऑफ बेटर ही चीजें मैं डिलीवर करने का ट्राई कर रहा हूं। एंड ऑफ द सेशन में तुमको एक चीज सीखने मिलेंगी, तो सुन लो, ठीक है। तो कहा था, हाँ, हम दृष्टि सेतु के ऊपर बात कर रहे थे, स्टेबिलिटी के ऊपर। करंटली किसी में भी तुमको स्टेबिलिटी दिखाई देती है? खुद को देखो, खुद को ऑब्जर्व करो, अंदर से देखो, स्टेबिलिटी दिख रही है? क्या तुम अपने लाइफ में स्टेबल हो? हाँ या ना? गाइस, स्टेबल हो? नहीं है? कोई नहीं है? ठीक है। तो बेसिकली मेरे पेज का एक मोटिव है कि, दृष्टि सेतु का एक मोटिव है कि मैं मेरे नॉलेज से, मैं रिसर्च करता हूँ इन सब चीज़ों पे, एंड मैं अभी भी रिसर्च ही कर रहा हूँ कि मैं कोई भी पर्सन को देखता हूँ ना, मैं बहुत माइन्यूटली उसको ऑब्जर्व करता हूँ। जैसे जय सर उधर बैठे, मैं जय सर को बहुत माइन्यूटली देखूंगा, सर के एक्शंस को देखूंगा, सर क्या कर रहे हैं। वान्या बैठी है, वान्या के एक्शंस को देखूंगा, वान्या क्या कर रही है। मोनाली मैम बैठी है, मोनाली मैम के एक्शंस को देखूंगा कि मैम क्या कर रही है। तो मुझे ऑब्जर्व करना लोगों को पसंद है, कि क्योंकि मैं ऑब्जर्व करता हूँ तो माइन्यूटली ऑब्जर्व करता हूँ कि वो पर्सन क्या कर रहा है, एंड ऑब्जर्वेशन से फिर मुझे पता चलता है कि वो पर्सन कैसा है। उससे बात करता हूँ, उससे कम्युनिकेट करता हूँ। कम्युनिकेट क्यों करता हूँ? ताकि मैं वो पर्सन के बारे में जान पाऊँ। अब हम किसी से भी बात करते, तुम तुम्हारे फ्रेंड से बात करते हो, ठीक है, कभी तुमने उनको माइन्यूटली ऑब्जर्व किया है? हाँ या ना? हाँ या ना? अरे भाई, तुम दोस्त भाई से बात करते होंगे ना, तो उसको तुम देखते हो क्या कि भाई कैसा है,
इसने आज क्या पहना है, चश्मा कौन से कलर का पहना है, गले में कुछ चेन वगैरह है क्या, रिंग वगैरह है क्या। ऑब्जर्व करते हो ना, करते हो कि नहीं करते हो? हाँ, करते हो कि नहीं करते हो? ठीक है, तो मैं बेसिकली लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ, फिर अगर उनको कुछ डिफिकल्टी होती है तो मैं वो चीज़ों में उनको हेल्प करता हूँ कि अगर कोई पर्सन मेरे पास आता है कि भाई मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं उसको बस एक गाइडेंस देता हूँ। जिस हिसाब से वो स्पेसिफिक चीज़ को देख रहा है ना, बस उसके देखने का नज़रिया बदल देता हूँ, पर्सपेक्टिव चेंज कर देता हूँ। मान लो तुम एक प्रॉब्लम में फंस गए, बहुत सबके साथ होता है, कोई ना कोई एक स्पेसिफिक पर्सन, हर एक के लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं कि नहीं आते? आते हैं कि नहीं आते? आते हैं ना। बहुत सारे अराउंड पिछले 1-1.5 महीने में मेरे 10 से 12 लोगों से, रैंडम लोगों से और कुछ कुछ पहचान वाले लोगों से बात हुई, ऐसे रैंडम टॉपिक पे, रैंडमली, मतलब कुछ कुछ तो मेरे पुराने फ्रेंड्स थे ट्यूशन के, स्कूल के, एंड कुछ कुछ म्यूचुअल्स के थ्रू हम कनेक्ट हुए कॉल पे। मैंने उनसे पूछा कि हाउ इज लाइफ, उन्होंने उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स बताई, मैंने सिर्फ उनके साथ आधा घंटा बात की। जिस प्रॉब्लम से वो डील कर रहे थे, बस उनके देखने का नजरिया बदला, तो जो चीज उनको डिफिकल्ट लग रही थी वही चीज को मैंने उनको एक सिंपल वे से दिखाया। तुम्हारे लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आते होंगे, आते हैं, स्टक होते हो कि नहीं होते हो? सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हो? कैसे फाइंड आउट करते हो? किसको उठाओ, ये वाला बंदा, उठ जा। नहीं नहीं, वो पीछे वाला। हाँ हाँ, उठ जा। कोई भी तेरे लाइफ में जो रिसेंट में कोई प्रॉब्लम आई होंगी, वो चीज के बारे में बता, और उसके सॉल्यूशन को तूने कैसे फिगर आउट किया वो बता। समझा सबको? मतलब बेसिकली ये कहना चाहता है कि इसको दिन में समय नहीं मिलता था, बट इसने हर दिन 10 से 15 मिनट खुद के लिए निकाले, खुद के बारे में एनालिसिस किया, तो खुद के बारे में जाना कि मैं क्या हूं। ऑब्वियसली हम हमारी दिनचर्या क्या होता है, हमारी डेली लाइफ, हम हमारी डेली लाइफ में इतने सारे टास्क परफॉर्म करते हैं। तुम लोग करंटली क्या क्या टास्क परफॉर्म करते हो डेली लाइफ में? तुम मॉर्निंग में उठते हो, कॉलेज आते हो, कॉलेज से घर जाते हो, घर पे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हो, पढ़ाई करते हो, खेलते हो, जो भी करते हो, सो जाते हो। कोई अपने लिए समय निकालता है? खुद के लिए तुम समय निकालते हो? बहुत कम लोग। आया ना? मैंने जितना ऑब्जर्व किया है, अब मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या है, बट खुद के लिए बहुत कम लोग अपने लिए समय निकाल पाते हैं। करंट जिस सिचुएशन में हम है 2026 में, हमको जितना हम खुद के ऊपर काम कर सके उतना हमको ज्यादा ध्यान उस पर देना चाहिए। खुद को किस वे से हम डेवलप करते हैं, क्योंकि करंटली अभी तुम आई गेस फर्स्ट ईयर वाले हो ना, तुम्हारे दोस्त भाई है, ये है, जब फाइनल ईयर में जाओगे ना, कंपटीशन बढ़ेंगी, तो बुरा मत मानना, बट दोस्त भाई उसमें काम नहीं आते। उसमें तुम खुद रहते हो जो वो कंपटीशन से कैसे फाइट करते हो। खुद कैसे रहोगे? खुद को डेवलप करके। खुद को डेवलप कैसे करोगे? खुद के लिए समय निकाल के। वो समय तुम कैसे भी निकालो, 1 घंटा बुक रीड करो, 1 घंटा खुद के बारे में सोचो कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना है, आने वाले कल क्या करना है, आने वाले 1-1.5 साल में क्या करना है। ठीक है, अभी सब इंटर्नशिप के लिए 3 साल बाद चले जाएंगे, सब टेक्निकल वाले फील्ड में चले जाएंगे। ठीक है, किसी को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, मतलब किसी को सॉफ्टवेयर वाली इंटर्नशिप, किसी को पाइथन, ये जो भी डेटा साइंस रिलेटेड, सबको अलग अलग फील्ड में जाना है। ठीक है, तो तुम 6 महीना इंटर्नशिप करोगे, तुमको इंडस्ट्री वाला एक्सपीरियंस आएगा। ठीक है, एक्सपीरियंस तुम गेन करोगे, एक्सपीरियंस गेन करने के बाद तुम बड़े वाले दायरे में एंटर करोगे। ठीक है, अब जैसे ही तुम एंटर करोगे, अभी तो तुम करंटली कॉलेज में हो, तुम हर सेमेस्टर पेपर देते हो, बढ़िया तुम्हारा सीजीपीए आता है, क्लियर करते हो। साथ ही साथ ये तो तुम्हारा एकेडमिक्स वाला पार्ट हो गया, साथ ही साथ तुम को करिकुलर एक्टिविटीज में भी पार्ट लेते हो। कौन कौन लेता है को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्ट? बहुत कम। बाकी बच्चे क्या करते हैं?
हाँ, बाकी बच्चे क्या करते हैं? ठीक है, बहुत सारी चीजों में तुम पार्ट लोगे, अभी तो तुम्हारा फर्स्ट ईयर है, आने वाले 2-3 साल में तुम बड़े इसमें खेलोगे, तो खुद को डेवलप करो। वो आने वाले 2-3 साल में जितना तुम खुद को डेवलप करोगे, जितना तुम खुद के ऊपर काम करोगे, उतना तुम खुद को एक एज अ ब्रांड किसी के सामने रिप्रेजेंट कर पाओगे। ठीक है, ऑब्वियसली जब तक तुम खुद के ऊपर काम नहीं करोगे, तुम किसी के सामने स्टैंड कर सकते हो क्या? मेरे को बताओ, अगर मैं किसको 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 वो जो पीछे बंदा बैठा है तेरे पीछे, कैमरामैन के पीछे, उसको मैं टीसीएस में भेज दूं कि जा भाई आज से टीसीएस में जॉब कर पाएगा? कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, बट नॉट इन दैट वे जिस हिसाब से अपने को चाहिए। बराबर बराबर। तो उसके लिए उसको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत कैसे करेगा? खुद को बिल्ड करेगा, खुद को एक ब्रांड बनाएगा। किसी भी अपन बड़े इंडस्ट्री में जाते हैं ना, बड़े इंडस्ट्री में बैठ जा बड़े इंडस्ट्री में जाने से पहले अगर हम खुद को एक ऐसे लेवल पे लेके जाए कि यार अगर वो इंडस्ट्री पर्सन मेरा बैकग्राउंड देखे, मेरा रेज्यूमे देखे, खुश हो जाए कि यार इसने प्रीवियस में इतना काम किया, खुद को इतना डेवलप किया, खुद को एक अच्छे लेवल पे लेके गया कि ये मेरे कंपनी के लिए बहुत अच्छा है, हायर कर लेता हूं। कैसे हुआ? खुद के ऊपर वर्क किया। खुद के लिए समय निकाल पाते हो? फिर से पूछ रहा हूं, खुद के लिए समय निकालते हो? अगर नहीं निकालते होंगे तो आज से निकालो, खुद के ऊपर वर्क करो, क्योंकि यही तुम्हारे 2-3 साल है जिसमें तुम खुद के ऊपर वर्क कर सकते हो। जितना तुम खुद के ऊपर वर्कआउट करोगे, जितना तुम खुद के ऊपर काम करोगे, उतना अच्छा तुम खुद को जान पाओगे। जितना तुम खुद को जान पाओगे, उतना अच्छे जब तुम इंडस्ट्री में एंटर करोगे, बड़े फील्ड में एंटर करोगे, तुम्हारे लिए इजी होगा। अब खुद के ऊपर काम करना मतलब डाइवर्स फील्ड में काम करना। एक मेजर थिंग आती है जब हम खुद के ऊपर काम करते हैं, कॉन्फिडेंस। मैंने यहाँ पे कम से कम 3-4 सवाल पूछे, मेरे को आंसर्स बहुत ऐसे लो साउंड में मिले। कॉन्फिडेंस नहीं है। मैंने पूछा कि खुद के ऊपर काम करते हो क्या, बहुत हार्डली 3-4 आंसर्स थे, बाकी सब सिर्फ देख रहे थे। इससे मुझे पता चला कि तुम में कॉन्फिडेंस नहीं है आंसर देने का, है कि नहीं है? हाँ, डर लग रहा है क्या मुझसे, या सेशन बोर हो रहा है? कुछ तो बोलो। ये इंटरेक्टिव सेशन रहेगा, इसके बाद मैं Q&A भी तुमसे पूछूंगा, ठीक है गाइस? सेशन बोर हो रहा है? ठीक है, थोड़ा निकला कॉन्फिडेंस। तो मैंने तुमसे पूछा था खुद के ऊपर काम करते हो क्या? सिर्फ लोग मुंडी हिला रहे हैं या मुझे देख रहे हैं, आवाज निकालो, हाँ या ना बोलो। एक ही बंदा बोला, बाकी सब खुद के ऊपर काम करते हो क्या? 50% करते, 50% नहीं करते। आज के बाद करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? जोर से थोड़ा, करेंगे कि नहीं करेंगे? जिस हिसाब से तुमने बोला करेंगे, निकला तुम्हारा कॉन्फिडेंस, निकला अंदर से, तुमने आवाज निकाली, बोला ना। पहले डर रहे थे, क्यों डर था अंदर? जब मैंने बोला कि बोलो, तब तुमने बोला, कॉन्फिडेंस निकला, तुम्हारा पब्लिक स्पीकिंग हुआ, तुमने बात की। 2-3 साल में कम्युनिकेशन एक मेजर थिंग है जो तुमको स्ट्रांग करनी है, क्योंकि जब तक तुम कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं करोगे, इंडस्ट्री में ऑनेस्टली बोल रहा हूं स्टैंड नहीं कर पाओगे। पर्सनल एक्सपीरियंस, नहीं कर पाओगे। जितना ज्यादा तुम अपने फील्ड के बारे में जानोगे, उसके बारे में रिसर्च करोगे, वो फील्ड के बारे, वो स्पेसिफिक फील्ड के पर्सन से मिलोगे एंड उनसे कम्युनिकेट करोगे, उतना ज्यादा तुम खुद के ऊपर काम कर पाओगे एंड खुद को एक कॉन्फिडेंट वाले लेवल पे लेके जाओगे। बात ही नहीं करोगे, चुपचाप बैठे रहोगे, कोड करते रहोगे, कुछ नहीं होगा इससे।
दायरा बड़ा करो। जितना दायरा बड़ा करोगे उतना तुम्हारे लिए इजी रहेगा आगे खेलने में। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? फिर से कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, आने वाले, अभी तो ठीक है, बट जब भी तुम इंडस्ट्री में एंटर करोगे, कोई भी एक एचआर तुमको क्यों हायर करेगा, कोई भी कंपनी का ये तुमको क्यों हायर करेगा? तुम्हारा पूरा बैकग्राउंड देख के, मेनली तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स देख के। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स देखेंगा, किस हिसाब से तुम उनके साथ कम्युनिकेट कर रहे हो। अभी तो तुम चलो दोस्त भाई में हाय हेलो कैसा है भाई, क्या कर रहा है वगैरह वगैरह, इस हिसाब से कम्युनिकेट कर लेते हो। बट इतनी ही चीजें तुमको लिमिटेड नहीं रखनी है, बड़े फील्ड में खेलना है। ठीक है, टॉपिक था अपना द पावर ऑफ ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का एग्जांपल तो मैंने तुमको पहले ही दे दिया कि क्यों ब्रांडिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिंक्डइन यूज करते हो सब? इंस्टा पे इतना नहीं आया था लिंक्डइन। इंस्टा यूज करते हो सब? जोर से। लिंक्डइन यूज करते हो सब? लिंक्डइन पे डेली पोस्टिंग होता है तुम्हारा? डेली, रेगुलरली, हफ्ते में एक बार, हफ्ते में 2 बार, कभी ना कभी तो होता होगा ना? अगर तुमको अभी से खुद के ऊपर खुद को एक अच्छे लेवल पे लेके जाना है, सोशल मीडिया मेनली लिंक्डइन स्ट्रांग रखो। लिंक्डइन कैसे स्ट्रांग रख सकते हो? इवेंट हो रहा है अभी कॉलेज में, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, जैसे आज का इवेंट हुआ, आने वाले और 1 महीने में और 2-3 इवेंट्स होंगे, प्रीवियस के कुछ इवेंट्स होंगे। पोस्ट करो। पोस्टिंग तो पता है ना कैसे होती है लिंक्डइन पे? पोस्ट करो। पोस्ट करोगे और वो इवेंट रिलेटेड जो भी लोग रहेंगे ना, जैसे तुम्हारे कोऑर्डिनेटर्स हो गए, जो इवेंट बेसिकली, इवेंट का कंसेप्ट पता है क्या होता है लोगों को? तुमको पता है क्या होता है इवेंट? बेसिकली एक इवेंट जब कंडक्ट होता है, कोई स्पेसिफिक क्लब इवेंट कंडक्ट करता है जिसमें तुम सब पार्ट लेते हो। अभी तक किसी ने कोई इवेंट में पार्ट लिया है? हाँ या ना? लिया है ना? गुड। तो इवेंट में तुम पार्ट लेते हो, तुम पार्टिसिपेट करते हो, कभी ना कभी तुम उसमें जीत भी जाते हो, तो तुमको अच्छा फील होता है? होता है कि नहीं होता है? हाँ या ना? होता है ना? तो वो चीज फिर तुम खुशी खुशी लिंक्डइन पे डालते हो कि नहीं डालते हो? क्यों? क्योंकि तुमको लोगों को दिखाना है कि यार मैं इवेंट में जीता, पार्टिसिपेट भी किया, फिर भी डालो कि आई पार्टिसिपेट इन दिस इवेंट एंड इवेंट वाज रियली अमेजिंग। जो टॉपिक से रिलेटेड इवेंट होगा ना, उसके हैशटैग्स पता है लोगों तुमको क्या होता है? हैशटैग्स, यस और नो? हैशटैग्स यूज करो। जो इवेंट रिलेटेड, मान लो जैसे एक एग्जांपल के लिए सीएसआई का कोई इवेंट हुआ, सीएसआई क्लब है अपने कॉलेज में पता है, IEEE क्लब है अपने कॉलेज में पता है, IEEE वाला एक इवेंट हुआ, तुमने इवेंट में पार्ट लिया, तुमने उसके कुछ फोटोज तुमको मिले, तुमने वो लिंक्डइन पे डाले। IEEE के जितने ये है ना, कुछ कुछ जो वेल नोन प्रोफेशनल पर्सन है, टैग करो लिंक्डइन पे। टैग करोगे, हैशटैग्स यूज करोगे, तो तुम्हारे लिंक्डइन की जो प्रोफाइल है ना, एक रीच पे जाएंगी। तो तुम करंटली जो फेज में हो ना, वो फेज से तुम बाहर निकलोगे और बड़े दायरे में खेलोगे। क्यों? क्योंकि तुम स्पेसिफिक पर्सन्स को टैग कर रहे हो। तो तुम्हारे पोस्ट वो लोगों को दिख रहे हैं, तो उनको पता चल रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। जो भी इवेंट है, छोटे इवेंट्स, बड़े इवेंट्स, डालो लिंक्डइन पे, डालो, लोगों को टैग करो। जितना तुम लोगों को टैग करोगे, जितने बड़े बड़े हैशटैग्स और अच्छे अच्छे हैशटैग्स यूज करोगे, उतना तुम्हारे लिए एक बेटर ऑप्शन रहेगा कि खुद को किस लेवल पे तुम लेके जा रहे हो। क्यों लिंक्डइन क्यों बोला मैंने? क्योंकि लिंक्डइन से तुम प्रोफेशनल फील्ड में बड़े चीजों में खेल सकते हो। आइडिया आया मैं क्या बोलना चाहता हूं? समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? बोर हो रहा है? हाँ या ना? ठीक है, कहानी सुनाऊं? कहानी सुनोगे? ठीक है, एक कहानी सुनाता हूं। दृष्टि से तू, यस, पर्सपेक्टिव तुम्हारा रहेगा
फोटो तुम्हारा रहेगा, कैप्शन तुम्हारा रहेगा, पोस्ट तुम ही करोगे। Only 5 minutes. Only 5 minutes का activity रहेगा. Because you also have to take a session, right? आधा घंटे का session. यस, करे एक एक्टिविटी करे, एक्टिविटी के बाद मैं स्टोरी सुनाता हूँ। सर ने बोला, सर का बेसिकली ऐसा कहना है, लिंक्डइन पे पोस्ट करो, करंट में जो सेशन चल रहा है सब अपने 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 पर्सपेक्टिव, जो आधे घंटे का अभी तक सेशन हुआ, आधे घंटे में तुमको क्या समझ आया वो रिलेटेड एक पोस्ट डाल दो लिंक्डइन पे, ठीक है। तुम लोग मुझे टैग कर रहे हो ना राघव उपार करके नाम से, मैं सबके चेक करूंगा, सबके कैप्शंस पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे सबके अलग अलग कैप्शंस देखने मिलेंगे। इसके बाद एक दो कहानियां सुनाऊंगा जो तुम रियल लाइफ में अप्लाई कर सकोगे, जिससे तुमको तुम्हारी खुद की रियलिटी पता चलेंगी। Dr. Sagar Pariye sir is here with us, HOD of SIT Nagpur CIC department. I'd like Dr. Sagar sir to please encourage a student. Before that, can you please felicitate Raghav? तेरे फोटो के सामने ये दिखना चाहिए। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Sagar sir. क्या ऐसे बच्चे बढ़िया तो है, इंटरेस्टिंग तो लग रहा है, उनको सुन रहे हैं, कैसा फर्स्ट टाइम है तो उनके लिए भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो धीरे धीरे। सागर सर ने 2-3 चीजें बताई। क्रिएटिविटी कैसे निकलती है, क्रिएटिविटी कोड किस हिसाब से लिखते हो, A+B का कोड, A+B का कोड पता है ना, सी पाइथन में लिखते हो, किस हिसाब से अब तुम लिखते हो वो तुम्हारे ऊपर है, क्रिएटिविटी तुम्हारे ऊपर है। क्या आ गया इसमें, सबके अलग अलग ये होंगे, ऑब्जेक्टिव्स होंगे कि मैं कैसे कोड लिखूं, ये बंदा कैसे लिखेगा, वो बंदा कैसे लिखेगा, सबके अपने अलग अलग ये होंगे। ये सॉरी एग्जाम्पल के लिए तूने A=1 लिया, B=2 लिया, तूने C=3 लिया, D=4 लिया, सबके अपने अलग अलग पर्सपेक्टिव रहेंगे। क्या रहेंगे, पर्सपेक्टिव, देखने के नजरिए, अलग अलग नजरिए है। एंड रिजल्ट तो सबका सेम ही आ रहा है ना, हम A+B का सम कर रहे हैं, एडिशन का कोड लिख रहे हैं, बट क्लास में कितने बच्चे हैं, एक एग्जांपल ले लो, 40-50 बच्चे, 40-50 मेरे को नए नए अलग अलग कोड्स देखने मिलेंगे, क्योंकि 40-50 क्रिएटिव माइंड्स ने वो कोड लिखे हैं, बराबर, हाँ या ना, हाँ या ना, 40-50 नए नए कोड्स देखने मिलेंगे, ठीक है, अलग अलग पर्सपेक्टिव वाले कोड्स देखने मिलेंगे। जिस हिसाब से तुम तुम्हारा माइंड दौड़ाते हो उस हिसाब से तुम्हारा आउटपुट निकलता है, बराबर। कोई तुम्हारे पास सम आया, लगाते हो ना, खुराफाती दिमाग लगाते हो ना तुम तुम्हारा, हाँ या ना, मैथ्स है ना सबको, मैथ्स M1 M2 M3 है ना, कोई ट्रिकी सम आ जाता है, खुराफाती दिमाग लगाते हो, हाँ या ना, हाँ या ना, लगाते हो ना। जब कोई भी स्पेसिफिक पर्सन तुम्हारे पेपर चेक कर रहा है, उसको अनगिनत मतलब 40-50 अलग अलग क्रिएटिव मेथड्स दिखेंगे जिस हिसाब से तुमने सम सॉल्व किया है, बराबर। मान लो कोई x की वैल्यू 5 ले लेगा, कोई x की वैल्यू 10 ले लेगा, बट एंड रिजल्ट्स तुम्हारे कहीं ना कहीं मैच हो रहे हैं। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, एंड रिजल्ट एक ही रहेगा, बराबर। समझ पा रहे हो, हाँ या ना, ग्रैब कर पा रहे हो चीजों को, बोर हो रहा है, कहानी सुनोगे, स्टोरी सुनोगे, ठीक है। एक गांव था, ठीक है, एक गांव में एक बेटा अपने पापा के साथ वो गांव से सिटी में जा रहा था, मतलब एक गांव से शहर में जा रहा था। उनके पास घोड़ा था, उनको घोड़ा बेचना था, हॉर्स, पता है ना घोड़ा, हॉर्स, गांव से सिटी में वो लेके जा रहा था, ठीक है। अब तीनों चल रहे थे, घोड़ा चल रहा था, पापा चल रहे थे, बेटा चल रहा था, ठीक है, तीनों चल रहे थे। कुछ डिस्टेंस पे वो चले, सामने उनको लोग दिख गए। लोगों ने बोला कि यार कैसे पापा है, अपने बेटे को पैदल चला रहे हैं घोड़ा होने के बावजूद भी, ठीक है, ऐसा कुछ लोगों ने बोला। तो ये सुनकर उसके पापा ने अपने बेटे को घोड़े पर बैठा दिया, ठीक है। फिर से घोड़े के ऊपर बेटा बैठा और सामने चलने लगे। थोड़े डिस्टेंस पे और गए, कुछ फिर से सामने लोग दिखे। लोगों ने बोला
कि कैसा बेटा है, अपने पापा को पैदल चला रहा है और खुद घोड़े पे बैठा है। ये सुनकर बेटा घोड़े से उतर गया और पापा को बिठा दिया। थोड़े डिस्टेंस पे और चले, फिर से कुछ लोग मिल गए कि बेचारे कि कैसे पापा है अपने बेटे को पैदल चला रहे हैं और खुद घोड़े पे बैठ रहे हैं। तो ये सुन के पापा और बेटा दोनों घोड़े पे बैठ गए। कंसेप्ट समझ आ रहा है ना कि पहले तीनों इंडिविजुअली चल रहे थे, फिर बेटा घोड़े पे बैठा, फिर पापा घोड़े पे बैठे, अभी दोनों घोड़े पे बैठ गए। कुछ डिस्टेंस पे वो लोग और चले, कुछ लोग उनको रास्ते में मिले। लोगों ने बोला कि दोनों पापा और बेटा घोड़े पे बैठ गए, घोड़े की तो किसी को चिंता ही नहीं है। ये सुनकर बेटा और पापा इतने फ्रस्ट्रेट हो गए, दोनों घोड़े से उतरे, घोड़े को अपने ऊपर उठा लिया और चलने लगे। घोड़े को आया गुस्सा, घोड़े ने मारी लात और आगे भाग गया। ये कहानी से हम ये सीखते हैं कि तुम जो अपने लाइफ में पाथ फॉलो करोगे ना, तुमको हर एक पाथ पे ऐसे लोग मिलेंगे जो तुमको बहुत सारे सजेशंस देंगे। भाई तू ऐसा कर, भाई तू वैसा कर। मिलते हैं ऐसे, सबको बहुत लोग मिलते हैं, हाँ या ना? ज्ञान देने वाले लोग मिलते हैं। शायद मैं भी तुम्हारे लाइफ में एक उनमें से हूँ, राइट? ज्ञान दे रहा हूं ना मैं भी, बट एक अच्छे वे से दे रहा हूं कि तुम उसको अप्लाई कर सको। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे तुमको तुम्हारे लाइफ में जो तुमको गाइडेंस देंगे अच्छे वे से। बहुत बहुत सारे वे से गाइडेंस तुमको मिल सकता है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसको कैसे अपने ऊपर लेते हो। अब वो बेटा और पापा, उन्होंने सिर्फ लोगों का सुना। पहले बेटा घोड़े पे बैठ गया, फिर पापा घोड़े पे बैठ गए, फिर दोनों घोड़े पे बैठ गए, फिर दोनों ने घोड़े को उठा लिया। तो उन्होंने अपना दिमाग नहीं दौड़ाया, उन्होंने लोगों का सुना। इसमें उन्होंने अपना दिमाग नहीं लगाया। लोगों का सुनने की वजह से क्या हुआ, एट द एंड घोड़े ने उनको लात मारी और घोड़ा भाग गया। अगर तुम जितना लोगों के सजेशंस को सुनोगे और अप्लाई करोगे, उतना तुम डूबते जाओगे। तो उनके सजेशंस मानो, उनके सजेशन सुनो, बट एट द एंड जो तुमको ठीक लगता है ना, उस पर वर्कआउट करो। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं कि कोई तुमको स्पेसिफिकली बोल रहा है कि भाई तू ये कर, इससे बेटर होगा। कोई और पर्सन बोल रहा है कि भाई तू ये कर, इससे कुछ और बेटर होगा। ऐसा नहीं। अभी तुमको गैस करना है कि तुमको कौन सी चीज को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना है, कौन सी चीज को नेगेटिवली एक्सेप्ट करना है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आइडिया आ रहा है मैं क्या डिलीवर करने का ट्राई कर रहा हूं? हाँ या ना? कहानी में किसी को डाउट? रियल लाइफ में अगर इसको अप्लाई करोगे तो किसी को डाउट? ये सिर्फ एक कहानी है, ठीक है? तो इसको तब तुमको धीरे धीरे समझेगा कि ये कहानी किस उद्देश्य से मैंने बताई। अभी तो चलो ठीक है, तुम लोग फर्स्ट ईयर में हो, तो उतना तुम्हारा माइंडसेट धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। तो लाइफ में तुमको बहुत लोग मिलेंगे जो तुमको बहुत सारे सजेशंस देंगे। अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम वो सजेशंस को खुद के लाइफ में कैसे अप्लाई करते हो और कैसे फिर वो चीजों के साथ वर्कआउट करते हो। सजेशन सबसे लेना, बट अपनी चलाना। अपनी चलाओगे तो खुद को एक ब्रांड बना पाओगे, हाँ या ना? सजेशंस लो, सबसे गाइडेंस लो। गाइडेंस लेना बुरी बात नहीं है, सजेशंस लेना बुरी बात नहीं है, बिल्कुल लो। तुम दिन में 10 लोगों से मिल रहे हो, 10 लोगों के अलग अलग पर्सपेक्टिव होंगे कोई चीज को बताने के, 10 लोगों के अलग अलग नजरिए होंगे जो चीज को डिलीवर कर रहे हैं। तुमने सबको देखा, सबको सुना, सबको एनालिसिस किया, फिर तुमने अपना दिमाग दौड़ाया ना, बराबर? तुमने तुम्हारा क्रिएटिव माइंडसेट वहां पे चलाया। गॉट इट? समझ रहा है मैं क्या कहने का ट्राई कर रहा हूं? जितना तुम तुम्हारा क्रिएटिव माइंड चलाओगे, उतना तुम खुद के ऊपर काम कर पाओगे। जितना तुम खुद के ऊपर काम करोगे, उतना तुम खुद को एक अच्छे लेवल पे लेके जाओगे, जिससे तुम खुद को एक अच्छा ब्रांड बना सकते हो। खुद अच्छे ब्रांड बन गए, खुद अच्छे लेवल पे पहुंच गए, बस फिर उसको ही एक मेंटेन करते जाना। सागर सर ने एग्जांपल दिया, बहुत कम लोग सागर सर को, मतलब बहुत सारे लोग सागर सर को जानते हैं, बहुत सारे लोग डेप्यूटी सर को जानते हैं। सागर सर ने बोला ना कि उन्होंने खुद को एक ब्रांड बनाया, कॉलेज में, एसआईटी में ब्रांड बनाया। उनकी एक वो रिस्पेक्ट है, उनकी एक वैल्यू है। खुद को एक ऐसे लेवल पे लेके जाओ, खुद को एक ऐसा बिल्ड करो कि तुम भी जब 4 लोगों के बीच में जाओ तो 4 लोग बोले कि हाँ भाई मैं तेरे को जानता हूं, तेरे को मैंने यहाँ पे देखा है।
समझ रहे हो? हाँ या ना? किसी को अभी तक के सेशन में कोई सवाल, किसी को कुछ पूछना है? एनीवन? किसी को कुछ डाउट? गाइस, कुछ पूछना है? पूछना है? 10-15 मिनट में वाइंड अप कर देंगे, ठीक है? स्टार्टिंग की जो पहली लाइन थी, पैशन टू प्रोफेशन, मैंने कॉलेज में सेकेंड ईयर से के ऑड सेमेस्टर से न्यूज़लेटर पे काम करना शुरू किया। न्यूज़लेटर पता है क्या होता है? कॉलेज का न्यूज़लेटर पता है क्या होता है? हाँ या ना? हर 3 महीने में एक न्यूज़लेटर बनता है कॉलेज का, ठीक है? तुम कॉलेज की वेबसाइट ओपन करोगे, तुमको दिखेगा वहां पे। अभी तक कम से कम 10 से 12 इश्यूज बन गए हैं। मतलब बेसिकली इशू 1, इशू 2, इशू 3, हर 3-3 महीने का एक इशू बनता है। वो न्यूज़लेटर में पूरे 3 महीने में जितने भी एक्टिविटीज हुई कॉलेज में, चाहे वो तुम्हारे इवेंट्स हो, चाहे वो कोई भी गेस्ट विजिट हो, तुम लोग इंडस्ट्री विजिट के लिए जाते हो ना? बराबर जाते हो, इंडस्ट्री विजिट के लिए जाते हो, फिर बाकी चीजों के लिए तुम एक्टिविटी में पार्ट लेते हो। तो बेसिकली न्यूज़लेटर इस तुम्हारे भाषा में बोलो तो मैगजीन पता है सबको क्या होती है? हाँ या ना? हाँ या ना? मैगजीन पढ़ी है सबने? मैगजीन में पूरा कंटेंट दिया हुआ रहता है। तो न्यूज़लेटर अगर तुम मोबाइल पे अभी मत देखना, बाद में आराम से देख लेना, अपने एसआईटी के वेबसाइट पे न्यूज़लेटर करके एक सेक्शन है, वहां पे पूरे न्यूज़लेटर पोस्टेड है। मैं न्यूज़लेटर वाले डिजाइनिंग में कब से आया? अराउंड सेकेंड ईयर के ऑड या इवन सेमेस्टर से। अभी तक कॉलेज वाले संभाल रहे थे, बट जब से मैं ब्रांडिंग क्लब में आया सेकेंड ईयर के इवन सेम से, मैंने मेरे टीम के साथ न्यूज़लेटर पे काम करना शुरू किया। तुम लोग इशू 1, 2, 3 देखना और इशू 4 देखना, 4, 5, 6, 7। मेरा इन्वॉल्वमेंट 4, 5, 6, 7 में है, 8 में नहीं था। 4, 5, 6, 7 में मेरा इन्वॉल्वमेंट है, मैंने उसमें मैक्सिमम काम किया है। तो बेसिकली मैं क्या करता था, पहले हम लोग एक बेसिक ड्राफ्ट बनाते थे। कोई भी एक चीज बनती है तो तुम कोड लिखते हो, तो सबसे पहले कोड लिखने से पहले तुम क्या करते हो? फ्लो चार्ट बनाते हो, बराबर? फ्लो चार्ट पता है क्या होता है? हाँ या ना? पता है ना? फ्लो चार्ट इज बेसिकली हम एक बेसिक ड्राफ्ट बनाते कि हमको क्या क्या डालना है। तो न्यूज़लेटर जब बनाते थे हम लोग, तो मैं एक फ्लो चार्ट बनाता था कि क्या क्या न्यूज़लेटर में जाना चाहिए। मैं ड्राइंग बनाता था हर एक पेज की। जैसे ये बुक है, 1 साइड 2 साइड, तो मैं हर एक पेज की ड्राइंग बनाता था, 1 साइड 2 साइड की। 1 साइड 2 साइड पे क्या प्रिंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कौन सा कंटेंट जाना चाहिए। तो इस हिसाब से हम लोग न्यूज़लेटर डिजाइन करते थे। और जितने भी फैकल्टी, अब न्यूज़लेटर में सिर्फ तुम्हारा ही कंटेंट नहीं जाता है, उसमें फैकल्टी अचीवमेंट्स भी जाते हैं। फैकल्टी अचीवमेंट्स मतलब फैकल्टी जो अपने एसआईटी के है, वो कहीं बाहर गई एज अ गेस्ट लेक्चर देने के लिए, बाहर से कुछ फैकल्टीज आए हमारे कॉलेज में एज अ गेस्ट लेक्चर देने के लिए, फैकल्टीज ने कुछ रिसर्च पेपर लिखे, ऐसी सब चीजें न्यूज़लेटर में जाती है। मेरा मेनली उसमें काम क्या था? मैं मेनली एसआईटी के अंदर जितने भी फैकल्टीज है उनसे डेटा कलेक्ट करता था कि मैम ये स्पेसिफिक क्लब का डेटा चाहिए, सर ये स्पेसिफिक फैकल्टी के डेटा मुझे चाहिए, ताकि हम लोग इसको न्यूज़लेटर में डाल सके। तो मैंने 4 से 5 न्यूज़लेटर में मेरा योगदान दिया, मेरा कंट्रीब्यूशन दिया। तो मेरा इससे कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हुआ कि हाँ, मैं अगर फैकल्टीज से इस हिसाब से अगर डेटा मांग रहा हूँ तो मैं उनसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ ना, कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है? कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो रहा है। बात कर सकते हो कोई फैकल्टीज से? अभी किसी को बुला लूं, बात कर पाओगे? कर पाओगे ना? रैंडमली हाय हेलो सर कैसे हो वगैरह वगैरह कर पाओगे ना? टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। तो ऐसे ही मतलब जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो वो एक फ्लो मेंटेन करना पड़ता है। कोई भी तुम रैंडम पर्सन से मिलते हो तो मिलते हो ना, लोग मिलते हो ना, किसी से भी, तुम्हारे रिलेटिव्स हो, तुम्हारे इससे, तुमको एक फ्लो मेंटेन करना पड़ता है कम्युनिकेशन का, बराबर? बोर हो रहा है? बोर हो रहा है क्या?
हाँ हाँ ठीक है। तो मैं फैकल्टी से कम्युनिकेट करता था तो मेरा उससे कॉन्फिडेंस बढ़ा कि यार ठीक है मैं इनसे कम्युनिकेट कर सकता हूँ। तो एक वो बॉन्ड बन गया कि जब भी मैं सर से मिलता था ग्रीट करता था, हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर वगैरह वगैरह, न्यूज़लेटर के बाद भी। तो उतना मेरा वो फैकल्टीज के साथ बॉन्ड बनते गया। क्यों? क्योंकि मैंने वो टाइम पे मेरा कम्युनिकेशन अच्छा रखा सर के साथ। सर ये स्पेसिफिक चीज़ का मुझे डेटा रिक्वायर्ड है, आप प्लीज़ भेज सकते हो क्या? मैं फॉलोअप भी लेता था सर से, मैम से कि मैम भेज दो, सर भेज दो। बिल्ड किया मैंने वो कम्युनिकेशन। 3-4 न्यूज़लेटर में मैंने काम किया। हर टाइम वो फैकल्टी के पास जाता था स्पेसिफिक, सर डेटा चाहिए दे दो, सर प्लीज़ वगैरह वगैरह। तो एक बॉन्ड मैंने बिल्ड किया। क्यों? कम्युनिकेशन से। जितना तुम लोगों से कम्युनिकेट करोगे उतना तुम्हारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा उतना तुम खुद के ऊपर काम कर पाओगे। खुद के ऊपर काम कर पाओगे तो क्या? खुद को एज अ ब्रांड शो कर पाओगे। समझ रहे हो? हाँ या ना? ये इतने सारे अलग अलग डाइवर्स फील्ड के जो टॉपिक बता रहा हूं ना, इसका एक एक ही जो सेंटर पॉइंट है ये यही है कि खुद को कैसे हम एक ब्रांड बनाएं। तुम्हारे फाइनल ईयर के बाद किस किस को फर्दर स्टडीज के लिए जाना है? बस किसी को नहीं? किस किस को तुम्हारे फाइनल ईयर के बाद फर्दर स्टडीज के लिए जाना है? जैसे अभी तुम बीटेक कर रहे हो, बीटेक के बाद किसी कोई एमबीए करेगा, कोई एमटेक करेगा, कोई मास्टर्स करेगा। किसको फर्दर स्टडीज के लिए जाना है? हाथ ऊपर। 5-6 लोग। और बाकी सब लोग जॉब करेंगे। ठीक है? इंडस्ट्री में तुम एंटर करोगे। इंडस्ट्री में एंटर करने के बाद तुम्हारे ही कम्युनिटी वाले, मतलब तुम एक इंटर्न कोई स्पेसिफिक कंपनी में गए, तुम्हारे जैसे और 3-4 इंटर्न रहेंगे। सब बहुत ऐसे शांत रहेंगे वो टाइम पे। क्यों? क्योंकि नए नए जगह पर एंटर हुए हैं। तुम भी जब कॉलेज में आए होंगे बहुत शांत स्वभाव होगा तुम्हारा, था ना? बहुत शांत होंगे तुम कि यार नई जगह पे आया हूं, कैसे मिक्सअप हो। समय लगता है ना। कोई कोई अब कोई कोई वो रहता है ना, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट। तुम्हारे इसमें बोल इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट और एक एम्बीवर्ट वाला शब्द होता है, बराबर? राइट और रॉन्ग? हाँ या ना? इंट्रोवर्ट वो होता है जो बहुत ऐसा कम बोलता है, ज्यादा मिक्सअप नहीं होता, बराबर? एक्सट्रोवर्ट जो बहुत मिक्सअप हो जाता है, एम्बीवर्ट जो। हाँ। तो तुम्हारे कॉलेज में एंटर हुए, धीरे धीरे तुम मिक्सअप होते गए, तुम्हारा ग्रुप बना ना, सबका ग्रुप कंफर्टेबल होते गए, बराबर? अभी कॉलेज के बाद 3-4 साल बाद तुम इंडस्ट्री में जाओगे। इंडस्ट्री वाले इसमें भी तुम कलीग्स का ग्रुप बनेगा। कलीग्स का ग्रुप बनेगा तो तुम उनके साथ कंफर्टेबल होंगे। बातें मतलब प्रोफेशनल के अलावा भाई कैसा है, क्या चल रहा है वगैरह वगैरह। एक तुम वो बॉन्ड मेंटेन करोगे। कैसे मेंटेन करोगे? कम्युनिकेट करके। कम्युनिकेट करोगे ना, बिना कम्युनिकेट किए तो कुछ होगा नहीं। क्यों कम्युनिकेशन जरूरी है? बॉन्ड बनाने के लिए। कम्युनिकेशन से क्या होगा? कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। कॉन्फिडेंस तुमको कहाँ लेके जाएगा? क्या? इंक्रीज करेगा। और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तुम खुद को एक इंडस्ट्री में एज अ ब्रांड शो कर पाओगे। उद्देश्य सबका एक ही है कि तुमको एक एज अ ब्रांड कहीं स्टैंड करना है, बराबर? आइडिया आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूं? बोर हो रहा है सेशन? हाँ या ना? एक छोटा सा Q&A लेते हैं, फिर 5-10 मिनट कंटिन्यू करके वाइंड अप कर देंगे। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछने हैं? कुछ कुछ भी पूछ सकते हो रैंडमली। प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, कुछ भी पूछो, चलेगा। 1-2 क्वेश्चन पूछ लो, फिर कंटिन्यू करते हैं। कुछ भी रैंडमली जो तुम्हारे मन में आ रहा हो। इतना तुमने मुझे सुना, तुम्हारे मन में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे ना, सवाल ऐसे उठ रहे होंगे। उठ रहे हैं कि नहीं उठ रहे हैं गाइस? सवाल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? अभी तक जितना तुमने मुझे सुना, कि मैं बता रहा था कि
इसका क्वेश्चन था कि मैंने एकेडमिक्स को और मेरे पैशन को कैसे लाइंड अप रखा, ठीक है। ब्रांडिंग क्लब के तरफ भी मैं ध्यान देता था, बट पढ़ाई भी मेरी पैरेलल चलती थी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने पढ़ाई को एक बैकएंड में डाल दिया एंड पूरा ही काम कर रहा हूं मैं। सर्टिफिकेट्स भी बहुत सारे क्लियर किए हैं ऑनलाइन ऑफ, मतलब सेंटर पे जाके। एंड तो जैसा इसका सवाल था कि कैसे दोनों मैनेज करते हैं, अब तुम धीरे धीरे वो चीज में एंटर कर रहे हो तो तुमको मल्टीटास्किंग वाला एक काम आना चाहिए कि तुम एक साथ मल्टीपल चीजों को कैसे हैंडल कर सकते हो। जितना तुम मल्टीपल चीजों को हैंडल करना सीखोगे उतना तुम्हारा जो माइंड है वो और वर्क करना शुरू करेगा, उसके और जैसे हम बोलते हैं ना तार खुलते हैं, वैसे तुम्हारे और चीजें ओपन होते जाएंगी, तो तुमको आइडिया आते जाएगा कि भाई ये सिचुएशन है क्या करूँ, ये सिचुएशन है क्या करूँ, अभी क्या करना चाहिए। मल्टीपल चीजें आई, मल्टीपल वे में दिमाग काम करेगा, दिमाग काम कर रहा है तो क्रिएटिव वे में वो फिर जाएगा धीरे धीरे। आइडिया आया? और कोई क्वेश्चन? एक आध सवाल फिर वाइंड अप कर देते हैं, ठीक है। एक कोई लास्ट? बोर हो रहा है? कुछ भी तुमको रैंडमली पूछना हो यू कैन आस्क। I may like to ask. See, Raghav, I wanted to know that since you are a very good in your academics, right? You have balanced it out very well, but you have find your career towards, in an industry which is not related to engineering. So, how do you balance your engineering skills into that branding area Yes. or into that industrial area of entity? How do you balance your engineering skills? मैम का क्वेश्चन बेसिकली ऐसा है कि जैसे मेरा बैकग्राउंड पूरा टेक्निकल है, डेटा साइंस, पाइथन, AIML वगैरह वगैरह, बट मैं जहाँ पे करंटली काम कर रहा हूँ बेसिकली इट्स अ प्रोडक्शन हाउस जहाँ पे पॉडकास्ट शूट्स होते हैं, वेरियस काइंड ऑफ इंफॉर्मेटिव वीडियो शूट्स होते हैं, रील शूट्स होते हैं। दिस इज अ काइंड ऑफ नॉन टेक्निकल वर्क। टेक्निकल नॉन टेक्निकल, मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, मैं नॉन टेक्निकल चीज में काम कर रहा हूँ, तो मैंने अब नॉन टेक्निकल वाले इसमें मेरा टेक्निकल वाला मेंटेन कैसे रखा। सी, सबको पता है इंस्टाग्राम पे 2 टाइप की आईडीज क्रिएट होती है, यू नो। एक नॉर्मल आईडी जो तुम बच्चे चलाते हो, एक प्रोफेशनल आईडी जो बड़े बड़े बिजनेस वाले लोग चलाते हैं। प्रोफेशनल आईडीज पे क्या दिखता है? इनसाइट्स दिखते हैं। यू नो व्हाट इज इनसाइट्स? आइडिया है इनसाइट्स क्या होते हैं? इनसाइट्स इज बेसिकली अगर तुम कोई रील डाल रहे हो, कोई पोस्ट डाल रहे हो, तो वो स्पेसिफिक रील पे, वो स्पेसिफिक पोस्ट पे कितने व्यूज आए, कितने लोगों ने उसको देखा, कितने समय तक देखा, कितने परसेंट ऑफ उसमें से मेन थे, कितने विमेन थे, वगैरह वगैरह। ये नॉर्मल आईडीज में नहीं दिखता, ये प्रोफेशनल आईडीज में दिखता है। तो मेरे पास ऑफिस के कम से कम 4 to 5 प्रोफेशनल आईडीज है। हमारे ऑफिस के भी आईडीज है, प्लस हमारे कुछ यूट्यूब चैनल्स है उसके भी प्रोफेशनल आईडीज, इंस्टाग्राम के, लिंक्डइन के, फेसबुक के मेरे पास है। व्हाट आई डू इज मैं सबका डेटा डाउनलोड करता हूँ बिजनेस मेटा सूट्स से। बिजनेस मेटा सूट्स इज बेसिकली ऐप, मेटा का एक ऐप है जो तुम्हारे आईडीज को पूरा हैंडल करता है एंड तुमको एक एनालिसिस देता है थ्रू, तुम वहां से एक्सेल फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो तुम्हारे मंथली डेटा की, कि एक महीने में तुमने कितना डेटा पोस्ट किया, उसका तुमने एक्सेल डाउनलोड कर लिया। तो मैं बेसिकली ये करता हूँ कि जैसे जैन टू फेब, एक महीने में मेरे पास 4 से 5 आईडीज है, मैंने 4 से 5 आईडीज के 5 एक्सेल डाउनलोड किए कि एक महीने में मैंने कितने कंटेंट, मेरा कंटेंट कितने लोगों तक, एक्सेल में सब दिया हुआ रहता है कि कितने लोगों ने मेरा कंटेंट देखा, कौन से ऑडियंस तक वो पहुंचा, कौन से फील्ड के लोगों तक वो ज्यादा पहुंचा, कितने विमेन ने देखा, कितने मेन ने देखा, कितने टाइम तक लोगों ने उसको वॉच किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बेसिकली आई डाउनलोड द एक्सेल शीट ऑफ ऑल द 5 प्लेटफॉर्म्स
मैं उसका एनालिसिस करता हूँ, डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस से मुझे ये पता चलता है कि मुझे स्पेसिफिक कंटेंट के लिए कहाँ स्ट्रैटेजीज अप्लाई करनी है कि मैं वो चीज को और बूस्टअप करूं ताकि मेरी रीच और बढ़े। आ गया इसमें डेटा एनालिसिस वाला पार्ट। ऐसा नहीं है कि मैं वहां पे पूरा नॉन टेक काम कर रहा हूं, मैं मेरे एनालिसिस के लिए, मेरे फील्ड के काम के लिए डेटा निकालता हूं। एक्सेल शीट डाउनलोड की, डाला मैंने गूगल कोलैब में, अपना गूगल, पता है ना गूगल कोलैब क्या होता है, गूगल कोलैब में डाला, कोड लिखे तो मुझे ग्राफ्स मिले। ग्राफ्स से मैंने क्या देखा, कितना मेरा कंटेंट कितने लोगों तक पहुंच रहा है, कितनी ऑडियंस उसको देख पा रही है, कहाँ मैं लैग कर रहा हूँ। जहां जहां मैं लैग कर रहा हूँ उसका मैंने एनालिसिस किया डेटा साइंस के थ्रू। जो भी अपन ये लगाते हैं, ईडीए वगैरह लगाते हैं, पूरा मैंने एनालिसिस किया। उससे मेरे को आइडिया आया कि मुझे कहाँ और बूस्टअप करना है। बूस्टअप हो गया, फिर हर एक महीने का मैं डेटा जनरेट करता हूँ और चीज़ों को और मॉडिफाई करते जाता हूँ। जितने भी तुम आने वाले अपने समय में चीज़ें करोगे उसका एनालिसिस करते जाओ। जितना तुम एनालिसिस करोगे उतना तुम खुद के बारे में जान पाओगे। समझ पा रहे हो? आइडिया आ रहा है? इसके ऊपर किसी को कुछ क्वेश्चंस? पूरे सेशन का उद्देश्य, मोटिव बेसिकली ये था कि खुद को एट द एंड हम एक कैसे ब्रांड बना सकते हैं, खुद को हम एक कैसे लेवल पे लेके जा सकते हैं जिससे हम एक स्टैंड आउट अलग दिखे, एंड खुद को कैसा हम शो कर सकते हैं कि लोग हमको देखें। समझ पा रहे हो? क्या क्या करना है उसके लिए? खुद के बारे में एनालिसिस करना है, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना है, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करना है, कम्युनिकेट करना है लोगों से, और धीरे धीरे फिर तुमको चीज़ें समझने लगेंगी। और एक लास्ट में एक चीज़ बोलूँगा कि जो भी तुम्हारे लाइफ में करंटली चीज़ें होती है ना, होते रहने दो। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, क्योंकि एक वो बोलते हैं कि चेंज इज द ओनली स्टेबल थिंग इन दिस वर्ल्ड। चेंज ही एक स्टेबल थिंग है पूरे दुनिया में। चेंजेस होते रहेंगे, तुमको वो चेंजेस के साथ खुद को मॉडिफाई करना है और खुद को एक अच्छे लेवल पे लेके जाना है। थैंक यू। I hope you have gotten importance by keeping yourself on the edge. क्योंकि लोगों को दिखाना बहुत जरूरी है what are you doing. Firstly, since we are very small entity in front of Symbiosis, so you need to take support of Symbiosis to get explored to the outside world. Our official pages are being followed on LinkedIn especially. I'm not talking about any other social media. If your LinkedIn is strong enough, your company hiring is being done 30 to 40%. Very easy. So make sure that you are updated on the LinkedIn. Whatever events are happening, make sure that you are tagging to college, tagging to director sir, tagging to HOD sir, or you may tag to the faculty who you are connected with. Not only me, you might be connected to some other faculty related to the event, project, mentoring, class teacher, favorite teacher, whatever you wish for. You may tag those if they have done something innovative to change your life on that day. Okay, make sure, क्योंकि देखो the algorithm of any social media platform, how does it work? It will give you reach when you are into their radar. उस रडार में आने के लिए CTC and CTOs को दिखने के लिए तुम्हें उस रडार को अपने साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, so that they will be able to view you. Are you there with me? So from today, make sure that you are bringing your LinkedIn profile very strong. Next talk we will be taking for GitHub and HackerRank. Make sure that you join. Those were the technical platform. How to build up your career with GitHub. How to build up your career with HackerRank. Okay, this we will be telling you on behalf of Branding Club. I'm sure Raghav will be there. I'm thankful for him for coming down. I'm thankful to Jay sir for bringing this idea, because a peer coming, your senior coming and telling you will be more impactful rather than I tell you the importance. Okay, so thank you so much Raghav, and thank you so much guys for joining.